जब सिमरन विमान से उतरी तो ठंडी कनाडाई हवा उसके चेहरे से गुजरी जैसे एक शांत स्वागत हो। उसने चारों ओर देखा, बर्फ से ढकी सड़कें, गर्म मुस्कान और एक आकाश जो नरम नारंगी रोशनी से रंगा था। सब कुछ नया लग रहा था और थोड़ा डरावना। घर वापस उसने अपने माता पिता का गर्म रसोई घर, अपनी सबसे अच्छी दोस्त की हंसी और हर गली के कोने को जानने का आराम पीछे छोड़ दिया था। लेकिन यहां इस नए देश में वह सपने लेकर आई थी, अध्ययन करने के लिए, निर्माण करने के लिए, संबंधित होने के लिए। उसके पहले कुछ सप्ताह कठिन थे, उच्चारण अलग था, रातें लंबी थीं और अकेलापन कभी कभी उसके सूटकेस से भी भारी लगता था। उसने कैफे में अंशकालिक काम के साथ सुबह की कक्षाओं को संभाला, मुस्कुराना सीखा, भले ही उसके पैर दुखते हों। उसके द्वारा परोसी गई कॉफी का प्रत्येक कप उसके भविष्य की ओर एक छोटा कदम था। सर्दियों ने वसंत में बदल दिया और सिमरन को अप्रत्याशित जगहों पर घर के टुकड़े मिलने लगे। एक दयालु प्रोफेसर जो उस पर विश्वास करता था, अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों का एक समूह जो संघर्ष के माध्यम से हंसे, और मेपल के पेड़ों के नीचे शांत सैर जहां वह खुद को याद दिलाती थी, तुम खोई हुई नहीं हो, तुम बढ़ रही हो। वर्षों बाद जब वह अपनी स्नातक समारोह में खड़ी थी, उसके पीछे कनाडाई ध्वज फहरा रहा था, सिमरन ने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक डिग्री हासिल नहीं की थी, उसने एक जीवन बनाया था। एक जीवन जिसका उसने सपना देखा था, जो साहस से शुरू हुआ और आशा के साथ जारी रहा। और जब वह अपनी पहली नौकरी में गई, हाथ में कॉफी लिए, उसके चारों ओर बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे, तो उसने फुसफुसाया, धन्यवाद कनाडा, मुझे एक नया आकाश देने के लिए।